गाइस, अब हम बात करते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कि हमें इसमें क्या करना है, प्रॉफिट का क्या करना है, सिंपली एवरेज करना है। अब एवरेज कैसे निकालते हैं वो चीज़ आप 11th क्लास तक अच्छे से सीख चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि अगर किसी चीज़ की एवरेज निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स दिए हुए हैं कि हर बच्चे के कितने नंबर है। अगर उनकी एवरेज निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो ऊपर तो हम ले लेंगे टोटल ऑफ मार्क्स, मतलब उन बच्चों के जितने भी नंबर हैं उन सबका एडिशन कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे उसे नंबर ऑफ स्टूडेंट से। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, 10 है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे एवरेज निकलता है। अगर हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करें तो अगर गाइस इसमें अगर आपको क्वेश्चन में सिंपली प्रॉफिट दिया हुआ है और उसके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी हुई, मतलब प्रॉफिट दिए हुए हैं आपको कई ईयर्स के, लेकिन क्वेश्चन में कि किसी ईयर में लॉस हुआ है या इनकम हुई है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दी हुई, तो हम उसे क्या मानेंगे कि वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट के साथ साथ कुछ एडजस्टमेंट भी दी हुई है, इसका मतलब हमारा वो प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। जो हमें इसमें इस क्वेश्चन में गुडविल निकालने के लिए, इस मेथड में गुडविल निकालने के लिए चाहिए, तो उसके लिए हमें उस प्रॉफिट को अपने नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो अब हम कन्वर्ट कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। तो मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है, तो उसके अंदर हम प्रॉफिट अपना नॉर्मल प्रॉफिट जो हमें गुडविल निकालने में चाहिए होता है वो कैसे चाहिए होता है, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, ये वो वाला प्रॉफिट है जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा एडजस्टमेंट से पहले। अब इसके अंदर हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, मीन्स या तो कुछ चीज़ें प्लस करनी पड़ेंगी या कुछ चीज़ें माइनस करनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं हम पहले प्लस क्या करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें इसमें प्लस करने पड़ेंगे एबनॉर्मल लॉसेज। अभी एबनॉर्मल लॉसेज क्या होते हैं, एबनॉर्मल लॉसेज होते हैं लॉस फ्रॉम फायर या थेफ्ट या और भी हो सकते हैं। अब लॉस फ्रॉम फायर, मान लीजिए हमारे बिजनेस में आग लग जाती है या हमारे बिजनेस में चोरी हो जाती है, तो उस लॉस को हम क्या कर देंगे, इस गिवन प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे। और ये हम क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये देखिए मान लीजिए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब इसके अंदर जो लॉसेज होते हैं हम उसको क्या करते हैं, लॉसेज हमारे सारे कहाँ जाते हैं, डेबिट साइड में। तो हमने उन लॉसेज का क्या किया होगा, डेबिट में डाल दिया होगा जब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप खुद ही सोचिए आपके बिजनेस में आग लग जाती है, आपके बिजनेस से कोई चोरी कर ले जाता है सामान की, तो क्या उस चीज़ से आपकी गुडविल पे इफेक्ट पड़ेगा आग लगने के बाद या चोरी होने के बाद? नहीं, उस चीज़ से हमारे बिजनेस की जो गुडविल है उस चीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए जो हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते टाइम एबनॉर्मल लॉसेज डेबिट कर दिया, मीन्स माइनस कर दिए हैं, तो उसे हम वापस से क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम क्या ऐड करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। फिक्स असेट हमारी क्या होती है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, या फिर असेट्स या बिल्डिंग एक्सेट्रा, ये हमारी सारी क्या फिक्स असेट होती है। अगर हमें लॉस हो रहा है इनकी सेल पर, तो वो भी हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि ये चीज़ भी हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर चुके होते हैं, ठीक है। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या होता है, नॉन रिकरिंग अभी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, ये एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के जो हमारे बिजनेस में कभी कभार होते हैं। मतलब पूरे बिजनेस की अगर हम बात करें, लाइफ साइकिल की बात करें, अगर बिजनेस की लाइफ में
तो ये कभी एक आधी बार ही हुए हों, ऐसे एक्सपेंसेस को नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कहते हैं सर। तो इन्हें बोलते हैं सच एक्सपेंसेस विच आर नॉट incur in फ्यूचर, जो फ्यूचर में इनकर होने के चांसेस नहीं होते। और अगर हम और अगले पॉइंट की बात करें तो हम ऐड करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, या फिर ओवर है गाइस यहाँ पर ध्यान रखना, या फिर हमारा आ जाए अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर हमारे क्वेश्चन में कुछ भी गिवन है कि हमारा ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया है जिस भी अमाउंट से, या हमारा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू कर लिया है हमने, तो उस चीज को भी हम प्लस बैक कर देंगे, क्योंकि इन दो पॉइंट से ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से जो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट दिखता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर ये दो काम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होते हैं तो वो कम प्रॉफिट दिखता है इनकी वजह से। तो इसलिए हम प्रॉफिट नॉर्मल लाने के लिए इस चीज़ को ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट की बात करें हम जो और ऐड करते हैं वो है कैपिटल एक्सपेंसेस नेटेड इन रिवेन्यू। अगर हमारा कोई कैपिटल एक्सपेंस है वो गलती से हम रिवेन्यू में डेबिट कर देते हैं या रिवेन्यू अकाउंट में डाल देते हैं तो वो चीज़ भी हमारी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाती है। तो गाइस ये तो चीज़ें थी जो हमारी प्लस होने वाली हैं। ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं जो हमारी माइनस भी होती हैं, तो वो चीज़ें देख लेते हैं। माइनस इनके अपोजिट चीज़ें होंगी। तो अगर हम माइनस की बात करें, यहाँ पर एबनॉर्मल लॉसेज हमने क्या किया है, प्लस किया है। तो हमारा एबनॉर्मल गेन अगर कुछ हुआ होगा तो वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एबनॉर्मल गेन वो गेन होते हैं जो बहुत कम होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। फिक्स असेट की सेल पर अगर हमें प्रॉफिट होता है तो वो हम क्या कर देंगे, माइनस। सेल असेट, फिक्स असेट की सेल जो होती है वो हम डेली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे नहीं करते। हमें मान लीजिए कोई प्लांट बेचना है, प्रॉफिट में बेच दिया, तो वो प्लांट ऐसा तो नहीं है कि हम डेली बेसिस पे बेचते हैं या ईयर में हर ईयर में बेचते हैं। ये हमारी काफ़ी सालों बाद बिकते हैं। तो इसीलिए ऐसे फिक्स असेट के बेचने पर जो भी एबनॉर्मल गेन होता है हम उसे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ऐसे ही अगर नॉन रिकरिंग इनकम आ जाए, वो इनकम जो फ्यूचर में होने के चांसेस नहीं है उसे हम माइनस कर देंगे, या फिर माइनस करेंगे नॉन ट्रेडिंग इनकम। ये नॉन ट्रेडिंग इनकम क्या होती है, ये वो इनकम होती है जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती। जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस है किसी शॉप का, टॉय वगैरह खरीद के लाते हो आप अपनी शॉप में और उन टॉयज को बेचते हो, लेकिन उसके अलावा आपने क्या कर रखा है, किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, उस शेयर्स से आपको डिविडेंड मिलता है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, नॉन ट्रेडिंग इनकम। मीन्स जो आपका बिजनेस है वो इनकम उससे अलग है, तो वो इनकम हमारी किस में आ जाएगी, नॉन ट्रेडिंग इनकम में आ जाएगी। और एक चीज और हमारी माइनस होगी, मान लीजिए रेम्यूनरेशन है कोई, इफ नॉट
डिडक्टेड। अगर कोई भी रेम्यूनरेशन है जो आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करनी चाहिए थी, सैलरी देनी है आपको वर्कर्स को या मैनेजर को, जो भी रेम्यूनरेशन पे करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, अगर वो इनकम आपने इनकम नहीं, वो सैलरी या वो रेम्यूनरेशन आपने यहाँ पर डेबिट नहीं की है, मीन्स नहीं पे की है, तो पहले हमें वो भी पे आउट करनी पड़ेगी। इसका मतलब इस प्रॉफिट में से जो बिफोर एडजस्टमेंट है उसमें से माइनस करना पड़ेगा। इसके बाद जो आपका फाइनल आंसर आएगा इसका, वो होगा प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। दैट मीन्स ये जो प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट आपको आया है निकल के, ये वाला प्रॉफिट हमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को निकालने में ये वाला प्रॉफिट चाहिए होता है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया हम प्रॉफिट को कैसे एडजस्ट करेंगे। अब हम देख लेते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो गुडविल हमारा कैसे निकलता है, तो गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब गुडविल का फॉर्मूला हो गया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को आप लोगों ने समझ लिया, ये जो प्रॉफिट्स आएंगे हर ईयर के, जितने भी ईयर क्वेश्चन में गिवन होंगे, उनका एवरेज करके एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, इसकी अगर हम बात करें तो ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है, सबसे पहली बात तो ये हमें गिवन होगा क्वेश्चन में। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन फिर भी अगर मैं बता दूं नंबर ऑफ ईयर परचेज होता क्या है, तो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज ये चीज़ होती है, मान लीजिए हमने परचेज गुडविल ली है, कोई भी परचेज की है गुडविल, तो उस गुडविल की वजह से हमारे बिजनेस को कितने साल तक प्रॉफिट होने वाला है। 1 साल तक प्रॉफिट होएगा, 5 साल तक, 3 साल तक, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि 2 ईयर लेना है, 5 ईयर लेना है, जो भी है गिवन होगा। तो गुडविल का हमारा ये हो गया एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पहले बना लेती हूँ, उस क्वेश्चन को देखेंगे उसमें गुडविल कैसे निकलेगी। मान लीजिए आपके पास 5 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं, 5 ईयर कोई भी ले लीजिए आप, 2019 का ईयर का आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, मान लीजिए 10,000, 2018 का दिया हुआ है 15,000, 2017 का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 8,000, और 2016 का अगर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, 5,000 का मान लीजिए लॉस दिया हुआ है। ये 4 ईयर के हो गए। अब एक 5th ईयर का और ले लेते हैं, मान लीजिए हम 5 ईयर का ले लेते हैं, इसका प्रॉफिट हमें दे दिया 2,000। ठीक है, ये 5 ईयर के हैं जिसका हमें प्रॉफिट और लॉस दिए हुए हैं। तो अब सबसे पहले गुडविल निकालने के लिए हमें क्या चीज चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। तो इसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट की बात करें तो क्या आ गया हमारा, 10,000 फर्स्ट ईयर का, 2019 का, 18 का कितना है 15,000, 17 का कितना है 8,000, और अब देखिए 16 का हमारा क्या है, लॉस हो रहा है 5,000। तो लॉस को हम क्या चीज करेंगे, माइनस करेंगे। और अगेन 2015 में हमारा प्रॉफिट हो रहा है 2,000 का, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कितने हैं हमारे, 1 2 3 4 5, तो 5 कर देंगे। अब अगर हम देखें इनका एडिशन 10 प्लस 15 25, 25 में से 5 गए, 20 बचे, 28 30, यानी हमारा प्रॉफिट कितना आया, अगर एडिशन
थाउजेंड 30,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने आए 5 हैं, तो ये 6,000 हमारा क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल की बात करें तो गुडविल क्या होती है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या है 6,000 और इसका नंबर ऑफ ईयर परचेज हम ले लेते हैं 2 ईयर्स, तो इनटू में क्या कर देंगे 2 से, तो ये हमारी 12,000 क्या आ जाएगी गुडविल। तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने खुद ही बनाया और इसका सॉल्यूशन दिया। अब यहाँ तक की तो हमारी कॉन्सेप्ट की बात थी कि प्रॉफिट में अगर हमें एडजस्टमेंट गिवन है तो क्या प्लस करेंगे क्या माइनस करेंगे, तो ये तो होगी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। लेकिन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जब तक पूरी नहीं होती, जब तक हम उसके 1-2 क्वेश्चंस ना कर ले, तो हम इसके 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। ऐसे अगर कोई सिंपल क्वेश्चंस होंगे मैं वो वाले स्किप करवाऊंगी क्योंकि वो वाले सब बच्चे अपने आप कर सकते हैं। मैं थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ही उठाऊंगी जिसमें इस टाइप की कुछ एडजस्टमेंट दी होगी और क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है और क्यों करना है प्लस या माइनस, वो चीज़ एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी। अगर अब हम बात करें तो हम अब क्वेश्चन उठाएंगे टीएस ग्रेवाल का। टीएस ग्रेवाल की अगर हम बात करें तो ये टीएस ग्रेवाल मोस्टली हर स्कूल में टीएस ग्रेवाल ही लगवाते हैं, इसीलिए टीएस ग्रेवाल बुक ही ली है मैंने ताकि आप लोगों को आसानी रहे समझने में क्वेश्चंस करने में। तो टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 5, चैप्टर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। मेरे पास ये बुक है गाइस टीएस ग्रेवाल की, आप देख सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 आज मैं करवाऊंगी। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मैं आप करवाने वाली हूँ, इसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मेरे करवाने से पहले खुद ही ट्राई करें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये मैं रीड आउट करती हूँ। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। ए और बी कोई पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। दे एडमिटेड सी एज ए पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। वो सी को 1 अप्रैल 2018 से एडमिट कर रहे हैं, नीचे दी गई हुई है टर्म्स। किस टर्म्स पे? सी विल बी गिवन 2/5 ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी को 2/5 शेयर मिलेगा प्रॉफिट में। ये हमारे किसी भी काम की इंफॉर्मेशन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन हमारी अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन एडमिशन या रिटायरमेंट के टाइम पे आती है तो हमें काम में आएगी। इस चैप्टर में अभी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन यूज की नहीं है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें मिल गया है तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना लेना है 2 ईयर्स, ठीक है। ऑफ 3 ईयर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म, लेकिन फर्म का हमें एवरेज प्रॉफिट कब का निकालना है लास्ट 3 ईयर्स का। तो प्रॉफिट हमें प्रीवियस 3 ईयर्स के दिए हुए हैं, 18 का दिया हुआ है। तो गाइस हम साथ के साथ करते चलते हैं। का प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है 30,000, तो ये लिख लिया हमने 30,000 हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। लेकिन ब्रैकेट में साथ में एडजस्टमेंट भी है। आफ्टर डिडक्टिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000। लॉस बाय फायर एबनॉर्मल लॉसेज होता है हमारा, लॉस फ्रॉम फायर। तो ये हमने क्या किया था ऐड किया था, तो इसका एडजस्टमेंट हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे इसमें ये 40,000। तो टोटल की अगर हम बात करें इस ईयर की 30,000 प्लस 40,000 क्या प्रॉफिट निकल के आया 70,000। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर है हमारा 2017 जिसके अंदर लॉस दिया हुआ है 80,000। लॉस दिया हुआ है 80,000
इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, इंक्लूडिंग वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपेंसेशन। अब वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपेंसेशन क्या होता है, ये हमारा एबनॉर्मल लॉस हो जाता है। एबनॉर्मल लॉस है तो प्लस करेंगे 1,10,000, तो ये आ गया 30,000। अगर हम बात करें 2016 की, तो 2016 में अगेन हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 1,10,000 का। ओके, और इसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग इट प्रॉफिट ऑफ 30,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। सेल ऑफ फिक्स असेट मीन्स हमारा एबनॉर्मल गेन है, तो वो क्या होएगा, एबनॉर्मल गेन है तो वो माइनस होएगा। कितने का एबनॉर्मल गेन है, 30,000 का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अगर अब हम बात करें इसकी, तो ये हमारे 18 का प्रॉफिट आ गया 70,000, 17 का प्रॉफिट आ गया 30,000, 16 का प्रॉफिट आ गया 80,000। अब अगर हम एवरेज प्रॉफिट की बात करें इसमें, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। अब अगर हम टोटल प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर, तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है, 70,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आ गया, 70 प्लस 30 1 लाख प्लस 80,000 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 60,000। और गुडविल की बात करें, गुडविल का फॉर्मूला ऊपर ही लिखा हुआ है, मैं दोबारा नोट डाउन नहीं कर रही। एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या आ गया, 60,000। ओके, और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया था, जो हमने लिख लिया था, नंबर ऑफ ईयर परचेज है हमारा 2, तो हमारे गुडविल का आंसर क्या आ गया, 1,20,000। तो फ्रेंड्स, आप लोग लास्ट में जब आंसर निकालते हैं तो उसे ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं बॉक्स में डाल के। ये हाईलाइट इसलिए करते हैं ताकि चेक करने वाले की नज़र डायरेक्ट पहुंचे आंसर पे कि फाइनल आंसर कहाँ निकला हुआ है। तो ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करते टाइम कोई भी मेन पॉइंट आपको लगता है कहीं फॉर्मूला लिखा है, तो उसको भी आप बॉक्स में डाल के हाईलाइट कर सकते हैं, फाइनल आंसर को बॉक्स में डाल के हाईलाइट कर सकते हैं, जिससे एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। तो आप ऐसे इसकी कर सकते हैं। अब ये जो बात थी, ये क्वेश्चन मैंने सोल्व कराया है, तो ये वाला पोर्शन है, ये आपका क्या है, वर्किंग नोट। ये आपके मेन आंसर का पोर्शन नहीं है, मेन आंसर का पोर्शन ये है। ये आपका किसके अंदर जाएगा, ये जो आपने एडजस्टमेंट करके प्रॉफिट निकाला, ये आपका जाएगा वर्किंग नोट में। और वर्किंग नोट याद रखना, क्वेश्चन में या तो सबसे ऊपर निकलता है या ये वाला पोर्शन सोल्व करने के बाद नीचे निकलता है। बेटर यही रहेगा, अच्छा यही होता है मेरे अकॉर्डिंग कि ये जो वर्किंग नोट वाला पोर्शन है वो इस पोर्शन के बाद, मीन्स आंसर सॉल्यूशन के लिए आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें और वर्किंग नोट उसके नीचे से स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये तो हमारा था क्वेश्चन नंबर 5 हैं। क्वेश्चन कौन सा कराते देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, सेम बुक है, सेम एडिशन है, इसी का ही हम क्वेश्चन नंबर 6 उठाते हैं। और अब ये क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, इसका स्क्रीनशॉट लें और मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें। गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। एक्स और वाई हैं जो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं 3:2 में। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन गुडविल। ये जेड को एडमिट करते हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म में 1/4 शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल में उसका शेयर कितना होगा, 1/4। जेड ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जो
शेयर है वो 1 किस में लेके आएगा, 1/4 जो उसका शेयर है कैश के अंदर। गुडविल फॉर दिस पर्पज इज कैलकुलेटेड एट 2 ईयर परचेज, तो वो कितना कैश लेके आएगा उस पर्पज के लिए हमें गुडविल निकालना है और 2 ईयर परचेज पर निकालना है। तो अब हम बात करें नंबर ऑफ ईयर परचेज की, कितना हो गया 2 ईयर्स, ठीक है। और ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर, एवरेज प्रॉफिट हमें क्या लेने हैं पास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए पास्ट 3 ईयर्स के। अब हम लिख लेते हैं, मान लीजिए ईयर्स हम ऊपर लिख लेते हैं 2016, फिर हमें गिवन है 2017, फिर गिवन है हमें 2018 ईयर। तो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट हमें 16 का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 50,000, 17 का दिया हुआ है लॉस 20,000 और 18 का प्रॉफिट हमें अगेन दिया हुआ है 70,000, ठीक है। ये तो हमारा हो गया प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अब जो इसमें एडजस्टमेंट साथ में दी हुई है वो और कर लेते हैं। 16 में प्रॉफिट के साथ में ब्रैकेट में दिया हुआ इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट 5,000, यानी प्रॉफिट हुआ हमें सेल ऑफ असेट बेचने पे 5, तो ये हमारा क्या है एबनॉर्मल गेन। और एबनॉर्मल गेन हम हमेशा क्या करते हैं माइनस, तो माइनस कर देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, कितने का 5,000 का, ठीक है। ये हो गया हमारा 16 की एडजस्टमेंट। अब 17 की एडजस्टमेंट देखते हैं। लॉस हमें ऑलरेडी 20,000 गिवन है, इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर 30,000। लॉस बाय फायर हमारा क्या होता है एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो लॉस बाय फायर कितना है लॉस 30,000, तो ये हम यहाँ पर क्या कर देंगे ऐड। अब देखते हैं लास्ट 2018 ईयर में क्या एडजस्टमेंट गिवन है। प्रॉफिट दिया हुआ हमें 70,000 जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। उसके बाद हमें दिया हुआ है इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड मीन्स ये हमारा क्या है इनकम है, क्लेम रिसीव हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। हमें क्योंकि क्लेम का पैसा ऐसा है कोई चीज़ हमारी टूट फूट गई है तो वो हमारा लॉस हो गया, लेकिन उस चीज़ का अगर हमने इंश्योरेंस करा रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसे दे देते हैं, तो वो चीज़ हमारी क्या हो गया हमारे लिए फ़ायदा हो गया एक तरह से कि हमें उसका लॉस का पैसा वापस मिल गया। तो ये चीज़ हमारी क्या होगी माइनस होगी इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, तो इसको लिखेंगे माइनस इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। कितना रिसीव्ड हो रहा है 18,000। और इसी ईयर में एक और एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड। ये हमारी क्या है नॉन ट्रेड इनकम। नॉन ट्रेड इनकम भी हम क्या करते थे माइनस करते थे, तो ये भी हम क्या कर देंगे इंटरेस्ट मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है। कितना रिसीव हो रहा है हमें डिविडेंड 8,000, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये था हमारा ये टोटल एडजस्टमेंट थी। तो अब हम फाइनल आंसर देखें प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। इस ईयर का कितना हो गया 16 का 50,000 माइनस 5,000 45,000। और 2017 में लॉस था हमारे 20,000 था और ऐड बैक किया लॉस बाय फायर 30,000, तो फाइनल 30,000 में से 20,000 माइनस गए तो पॉजिटिव फिगर आएगी 10,000 की। अब अगर हम 18 की बात करें तो 70,000 में से 18,000 माइनस करेंगे 52,000। अब 52,000 में से अगेन 8,000 माइनस करेंगे
कितना आ जाएगा हमारा 52,000 यहाँ पर आ गया था। 52,000 में से 8,000 माइनस करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 44,000। तो ये हमारा जो आंसर आए हैं 45,000 प्रॉफिट क्या है 16 का, 2016 ईयर का, 10,000 2017 का और 18 का आया हमारा 44,000। ये प्रॉफिट है हमारा आफ्टर एडजस्टमेंट, मीन्स जो भी हमें लॉस हुआ था या इनकम हुई है वो सब प्लस माइनस करने के बाद। तो एवरेज प्रॉफिट हम इस वाले फाइनल आंसर का इस वाले का निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वही फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। टोटल प्रॉफिट की बात करें तो ये सारा ऐड हो जाएगा, तो 45,000 प्लस 10,000 55,000, 55,000 प्लस 44 99,000, तो 99। ये मैं स्टेप्स स्किप कर रही हूँ क्योंकि उस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने ये टोटल स्टेप्स कैसे प्लस करेंगे कैसे माइनस वो दिखा दिया है। तो टोटल प्रॉफिट हमारा आ गया इन तीनों को ऐड करने के बाद 99,000 और डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करते हैं हम, नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर कितने हमारे 1 2 3, नंबर ऑफ ईयर कितने हमारे 3, तो हमारा ये एवरेज प्रॉफिट आ गया 33,000। अब अगर हम इसी में ही गुडविल की बात करें तो हमारी गुडविल क्या होती है, फॉर्मूला लिखा हुआ है गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे यहाँ पे क्या आया है 33,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज इस क्वेश्चन का हम यहाँ लिख चुके हैं ऑलरेडी। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्या दिया हुआ है 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया 66,000 जो है हमारी वो क्या निकल के आ गई है गुडविल। तो गाइस ये था हमारा जिसमें हमने प्रॉफिट में एडजस्टमेंट की, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट और गुडविल निकाला किस मेथड से, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, देखती हूँ अगर कोई और अच्छा क्वेश्चन हुआ जिसमें एडजस्टमेंट ज़्यादा हुई तो वो क्वेश्चन भी ट्राई कर लेंगे। तो एक और क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अब आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, पढ़ते हैं इसे। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म में एक्स और वाई हैं पार्टनर्स हैं, दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर। जेड को एडमिट करते हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म में इक्वल शेयर के लिए। इट वाज एग्रीड दैट गुडविल टू बी वैल्यू 3 ईयर परचेज। गुडविल वैल्यू कितनी करनी है 3 ईयर परचेज पे, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो गया 3 ईयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। लेकिन हमें एवरेज प्रॉफिट कितना लेना है, किसका लेना है, लास्ट 5 ईयर्स का। तो हमें प्रॉफिट दिए हुए हैं, देखते हैं किस किस ईयर के गिवन है। मार्च 31 मार्च 2014 का दिया हुआ है, मार्च 2014, फिर 2015 का दिया हुआ है, 2016 का दिया हुआ है, 17 का दिया हुआ है और लास्ट हमें दिया हुआ है 2018 का। तो इनके प्रॉफिट लिखते हैं जो बिफोर एडजस्टमेंट हमें दिए हुए हैं। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट में शॉर्ट में लिख रही हूँ लेकिन आप लोगों को पूरा लिखना है। लॉस है फर्स्ट ईयर में 2014 में 90,000 का, तो ये ब्रैकेट में डाल देते हैं, पता रहेगा हमें कि ये प्रॉफिट नहीं है लॉस है। 31 मार्च 2015 को हमारा प्रॉफिट है 1,60,000, फिर 2016 में 1,50,000 का प्रॉफिट है और 2017 में 65,000 और फाइनली इसमें 1,77,000 का क्या है हमारा
प्रॉफिट। अब देखते हैं वन बाय वन एडजस्टमेंट। क्या एडजस्टमेंट है? फर्स्ट एडजस्टमेंट है द फर्म हैड गेन ऑफ 50,000 फॉर सेल ऑफ मशीनरी। सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ फिक्स असेट से प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हम क्या करते थे? माइनस करते थे। ठीक है। इन द ईयर एंड 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015 ये वाला ईयर है, इसमें हुआ है हमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। कितने का हुआ है? 50,000 का। तो हम इसको क्या कर देंगे? लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट के नाम से माइनस कर देंगे 50,000। ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? देयर वाज एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस आ गया, तो एबनॉर्मल लॉस हमारा क्या होता था? ऐड होता था। एबनॉर्मल लॉस incurred in the year end 31 March 2016, 31 मार्च 2016 ये वाला ईयर है, इसमें हमारा क्या हुआ है? एबनॉर्मल लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ मशीन बिकम ऑब्सोलेट इन एक्सीडेंट। मशीन एक्सीडेंट में क्या हो गई है? खराब हो गई है या पुरानी हो गई है। ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस है हमारा 20,000 का, तो ये हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे और लिखेंगे किस नाम से? एबनॉर्मल लॉस। कितने का हुआ था? 20,000। तो यहाँ पर इस ईयर में हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो लास्ट है हमारा एडजस्टमेंट ओवरहेलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 2016। अब इसकी डेट इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 2016 की बात करें, ये तो 31 मार्च 2016 है, जुलाई इसके बाद आता है। डेट मीन्स ये एडजस्टमेंट किस ईयर में हो रही है? 16 to 17 वाले ईयर में। ठीक है। अमाउंटिंग टू 1 लाख वाज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। 1 लाख की मशीनरी परचेज की थी हमने 1 जुलाई 2016 को, जिसे हमने गलती से डेबिट कर दिया किसमें? रिपेयर अकाउंट में। तो गलती से अगर हमारा कोई कैपिटल एक्सपेंस होता था वो रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर देते थे, तो वो हमारा क्या करते थे? हम ऐड बैक, क्योंकि वो डेबिट हो चुका है लेकिन हमें उसे उस अकाउंट में डेबिट नहीं करना था, इसीलिए हम क्या करेंगे? इसे लिख देंगे रॉन्गली डेबिटेड। ये डेबिट पूरा लिखना है आपको इन रिपेयर अकाउंट। कितने का? 1 लाख का। ठीक है। अब इसी के साथ एक एडजस्टमेंट और है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन इज चार्ज। अभी जो मशीन हमने परचेज की है 1 जुलाई 2016 को, कितने की परचेज की है? 1 लाख की। अब इस पर हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि हमें डेप्रिसिएशन लगाना है इस पर 20% रिटर्न डाउन वैल्यू से। दैट मीन्स इस पर हमें क्या लगाना है? 20% डेप्रिसिएशन, वो भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। तो अब देखते हैं 2017 में हमने ये परचेज की है और कितनी डेट को? 1 जुलाई। तो इस ईयर में भी डेप्रिसिएशन लगेगा। सबसे पहले डेप्रिसिएशन हमारा जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे उसमें हम क्या करते हैं? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में हमने वो डेप्रिसिएशन डाला नहीं है, तो यहाँ से क्या होएगा? एडजस्टमेंट करते टाइम माइनस होएगा। तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पे माइनस करके दिखाएंगे डेप्रिसिएशन। अब ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से है, तो 2017 में डेप्रिसिएशन माइनस होएगा, लेकिन किस वैल्यू से होएगा वो निकालते हैं। 1 लाख पे हमें निकालना है 20%। ये तो हो गया। क्या हम सिर्फ 20% निकाल के यहाँ डाल दें? नहीं, वो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1 लाख का अगर हम डायरेक्ट 20% करेंगे तो पूरे ईयर का निकलेगा, लेकिन हमने मशीनरी कब खरीदी है? 1 जुलाई 2016 को। तो 1 जुलाई 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक हमारे कितने मंथ बन रहे हैं? 9 मंथ। तो हमें डेप्रिसिएशन भी 9 मंथ का ही लेना है, फुल ईयर का हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि पहले के जो मंथ था उसमें हमारे पास मशीन थी ही नहीं, तो हम उसे डेप्रिसिएट कैसे करेंगे।
ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये आ गया हमारा 15,000। तो हमारा यहाँ पे इस ईयर में 15,000 क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया इस ईयर में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी एडजस्टमेंट पूरी होगी, जल्दी से फाइनल आंसर निकालते हैं जो यहाँ पर आता था प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। नहीं, अभी नहीं, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन हमारा 2017 में लगा है। अब ये हमने मशीन खरीद ली 1 लाख की, यही मशीन हमारी आगे के ईयर्स में भी पास आउट होगी। तो दैट मीन्स ये मशीन की वैल्यू जो बच गई वो हमारी यहाँ पर भी 2018 ईयर में भी आएगी। तो 2018 में हमारे पास मशीन है, तो यहाँ पर भी हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से इसे डेप्रिसिएट करेंगे। अब 2017 में 1 लाख की हमने मशीन खरीदी, जिसमें से 15,000 इसका क्या हो गया, डेप्रिसिएट हो गया। तो 2018 में वो मशीन हमारे पास कितने की रही, वो 1 लाख माइनस 15,000 कितने की रह गई वो हमारे पास, वो रह गई 2018 में हमारे पास 85,000 की। अब क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगाना है, अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे नहीं लगाना होता तो हम डेप्रिसिएशन किस पे लेते, 1 लाख पे ही लेते 2018 में। लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे लगाना है डेप्रिसिएशन, इसलिए हमने इसकी डेप्रिसिएशन माइनस करके वैल्यू कितनी ली है, 85,000 डेप्रिसिएट करने के लिए। इसे अब हमें पूरा कितना करना है, 20% डेप्रिसिएट करना है। 17,000 हमारा क्या आ गया, डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया। 85,000 का सिंपली हमने मशीन की 2018 में भी हमारे पास मशीन थी, 2018 में मशीन की वैल्यू हमारे पास क्या रही, रिटर्न डाउन होने के बाद 1 लाख माइनस 15,000, 85,000, जिसका हमने सिंपली क्या कर दिया, 20% डेप्रिसिएशन निकाल दें। यहाँ पर हमने 20% टोटल क्यों ले लिया, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पर ये वाली मशीन जो थी वो हमारे पास 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक फुल ईयर के लिए रही है, इसीलिए हम इस ईयर में हम क्या माइनस कर देंगे, 17,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अब हमारे पास प्रॉफिट निकल के आता है, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। फर्स्ट ईयर में तो 90,000 का लॉस ही रहेगा हमें, सेकेंड ईयर में से 1,60,000 माइनस 50,000, 1,10,000, 1,50,000 प्लस 20,000, 1,70,000, 1 लाख प्लस 65,000, 1,65,000 में से 15,000 माइनस क्या, तो कितना बचेगा, 1,65,000 में से 15,000 मैं माइनस करके दिखा देती हूँ आपको, 1,50,000। अब 1,77,000 में से अगेन हम क्या करते हैं, 17,000 माइनस करते हैं 1,60,000। तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया है, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट जो हमें चाहिए होता है एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। तो अब हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट निकालने की। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट का मेथड, वो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। टोटल प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, 90,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,70,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,60,000 डिवाइडेड बाय कितने ईयर का प्रॉफिट है हमारे पास, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 5। तो अब हम इन्हें प्लस करते हैं, 1,10,000 में से 90,000 गए, कितने बचे, 20,000, 20,000 प्लस 170, 1,90,000। अब 1,90,000 तो हमारी यहाँ तक की कैलकुलेशन हो गई। अब 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख और 3,10,000
5 लाख इसका क्या हो गया, एडिशन हो गया। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं हमारे 5। तो इसका एडिशन करने का भी एक सिंपल तरीका होता है। सबसे पहले इजी टर्म्स उठा लीजिए, 3-4 टर्म्स हो जाएगी, आप सारी पांचों की पांचों लिखोगे और फिर ऐड बैक करोगे तो वो थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। इसलिए ट्राई करो थोड़ा, अगर कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो अगर ऐसे नहीं कर सकते तो भले ही लेंथी पड़ जाए, थोड़ा सा टाइम लग जाए ज़्यादा, लेकिन वैसे ही करना जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो। नहीं तो ये अगर कैलकुलेशन गलत हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट 1 लाख। तो अब हम यहाँ पे बात करें गुडविल का फॉर्मूला मैंने अब नहीं किया था, वही है एवरेज प्रॉफिट इनटू द नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमारा यहाँ पर कितना आया है 1 लाख, और हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमने क्वेश्चन रीड किया था जब ही लिख लिया था 3। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा कितना हो गया, तो हमारी गुडविल फाइनली कितनी आ गई 3 लाख रुपीज। अब ये 3 लाख रुपीज तो गुडविल आ गई हमारी, ठीक है, जो हमें निकालनी थी। अगर बाय चांस इसी में हमें ये बोल दिया जाए कि भाई शेयर निकालो, मान लीजिए जो भी इसमें एडमिट हुआ है उसका शेयर 1/4 है, तो गुडविल टोटल कितनी आई है 3 लाख, तो 3 लाख का 1/4 कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, उसका शेयर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके हमने एक क्वेश्चन खुद जनरेट किया था, खुद बनाया था, उसके बाद 3 क्वेश्चन अलग से मैंने कराए हैं, सारे एडजस्टमेंट वाले कराए हैं। सिंपल क्वेश्चन मैंने इसलिए स्किप कर दिए क्योंकि सिंपल क्वेश्चन कोई भी इजीली कर सकता है, तो आप लोग खुद से कर सकते हो। इसलिए मैंने एडजस्टमेंट में थोड़ी बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए मैंने सारे यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस उठाए हैं सारे क्या उठाए हैं, एडजस्टमेंट वाले। तो इसी के साथ हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जो ये था ये कंप्लीट होता है आज की वीडियो में। आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कंप्लीट करते हैं। अगर गाइस समझ आया हो, पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमें क्या चीज़ समझ में नहीं आई। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर तक के लिए वेट कीजिएगा। जब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।